कहानी की शुरुआत एक बिजी रेस्तरां से होती है, जहां कार्ल कैस्पर नाम का एक टैलेंटेड पर अंडररेटेड हेड शेफ रात के डिनर की तैयारी कर रहा है। आज के डिनर में वो नए मेन्यू को ला रहा है। उसे कुछ फ्रेश आइटम्स के लिए फॉर्मा मार्केट में जाना है। जब वो अपने से एक जूनियर शेफ मार्टिन से टाइम पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसे अपने बेटे को पिक करने का टाइम भी हो गया है। वो जल्दी रेस्टोरेंट से निकलता है और अपने बेटे पसी को पिक करता है। कार्ल पसी से लेट होने के लिए और उसे मूवी ना ले जाने के लिए माफ़ी मांगता है। पसी उसकी हालत समझता है और उसे माफ़ कर देता है। पसी उसे बोलता है कि क्या वो परेशान है तो कार्ल बोलता है कि उसे कैसे पता, तो वो बोलता है कि मोम ने बताया। वह उसे अपने साथ फॉर्मा मार्केट में ले जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि वो आज के लिए परेशान क्यों है। कार्ल बताता है कि आज उनके रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ा फूड ब्लॉगर आने वाला है जो उनके रेस्टोरेंट के खाने को रिव्यू करेगा, जिसके चलते वो किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ना चाहता है। हॉट डॉग खाते समय वो उसे बताता है कि यह हॉट डॉग न्यू ऑर्लियंस की डिश है और उसके साथ साथ वो उसे वहाँ की एक दो और डिश के बारे में बताता है और बोलता है कि उन सब चीज़ों को खाने का मजा उनकी असली जगह पर ही है। पसी बोलता है कि क्या वो उसे न्यू ऑर्लियंस लेके चलेगा, तो कार्ल बोलता है जरूर। अगले सीन में कार्ल अपने रेस्टोरेंट के किचन में सबको ब्रीफ करता है और खाने की रिपोर्ट लेता है। तभी रेस्टोरेंट की होस्टेस मॉली आती है और उसे बोलती है कि रेस्टोरेंट का मालिक रिवा आया है। सभी हैरान है कि वो आज यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे बोलती है कि वो उसे 5 मिनट में मिलना चाहता है। थोड़ी देर बाद रिवा किचन में खुद ही आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या आज का मेनू चेंज किया जा रहा है। तो वो रिवा को फिलहाल वहाँ से जाने और उसे उसके स्टाफ को आज के लिए अकेला छोड़ने के लिए कहता है। रिवा उसके पूरे स्टाफ को बाहर जाने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि मेन्यू में चेंजेस करना कोई ज़रूरी नहीं है। कार्ल उसे बोलता है कि पुराने मेनू में उतना दम नहीं है कि वो ब्लॉगर को इम्प्रेस कर सके, पर रिवा अपनी बात पर अड़ जाता है और बोलता है कि पुराने मेन्यू ने उन्हें बहुत प्रॉफिट कराया है तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और चला जाता है। कार्ल बाहर आता है और पुराने मेनू को प्रिपेयर करने का ऑर्डर देता है। एक कठपुतली को देखते हुए उसे ऐसा लगता है कि वो बस रिवा की कठपुतली बनकर रह गया है। कुछ दिनों बाद जब उसके रेस्टोरेंट का ब्लॉग पोस्ट हुआ तो वो अपने सभी स्टाफ के साथ उसे पढ़ता है। ब्लॉग की शुरुआत कार्ल के मियामी वाले रेस्टोरेंट की तारीफ से होती है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके इस रेस्टोरेंट के खाने को बेकार और उबाऊ बताता है, साथ ही उसकी भी बेइज्जती करता है। कार्ल अपनी एक्स और पसी की मां से बात करता है जो कि अपने डाइवोर्स मनी की वजह से एक अमीर लेडी बन गई है। कार्ल उसे उस रिव्यू के बारे में बताता है, फिर पसी को पिक करके उसे घुमा फिरा के बाद अपना गुस्सा कम करने के लिए रात भर रेस्टोरेंट में नई नई डिशेस बनाता है। सुबह जब मार्टिन आता है तो वो उसे देख के हैरान हो जाता है। उसकी डिश चखते वक्त उसे बोलता है कि ये डिश कमाल की है और उसे बोलता है कि क्या उसने ट्विटर को सीरियस ले लिया है। कार्ल कंफ्यूज्ड है कि वो किस ट्वीट की बात कर रहा है। तभी टोनी भी वह आता है और वो भी उसकी डिश की तारीफ करते वक्त उसे बोलता है कि उस ट्वीट की परवाह मत करो। कार्ल दोबारा बोलता है कि ट्विटर पर ऐसा क्या हो रहा है, तो मार्टिन उसे बताता है कि किसी ने उसके बारे में कुछ गलत लिखा है और साथ ही बोलता है कि उसे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले दिन पसी उसके साथ रहने उसके घर आया होता है, तो कार्ल उससे पूछता है कि क्या उसे ट्विटर के बारे में पता है और क्या वो उसका भी एक अकाउंट बना सकता है। पसी उसका अकाउंट बनाता है और देखता है कि वो रिव्यू वायरल हो चुका है। अब बहुत से लोग कार्ल के बारे में लिख रहे हैं। रात को जब पसी सो जाता है तो कार्ल सबके रिप्लाई पढ़ता है और आखिर में उस ब्लॉगर राम से मिचेल को रिप्लाई करके सो जाता है। रात भर लोग उसके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं और सुबह जब पसी उठ के देखता है तो कार्ल के 1600 से भी ज्यादा फॉलोवर हो चुके होते हैं। पसी बोलता है कि क्या उसे कुछ पोस्ट किया है, तो वो बोलता है कि उसने सिर्फ उस ब्लॉगर को रिप्लाई किया है। पसी उसे बताता है कि ट्विटर पर रिप्लाई पब्लिक होते हैं और सबने उसके रिप्लाई को पढ़ लिया है और साथ ही उसे रामसे का बेइज्जती भरा रिप्लाई आता है। रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ कार्ल उसे रीट्वीट करते हुए चैलेंज करता है कि वो दोबारा उसके रेस्टोरेंट आए और इस बार उसे नया मेनू मिलेगा। पसी के साथ अपना डेली टाइम स्पेंड करने के बाद वो उसे घर ड्रॉप करता है और वहाँ उसे नेज मिलती है। नेज उसे राय देती है कि वो एक फूड ट्रक खोल ले, क्योंकि जब तक वो दूसरों के लिए खाना बनाता रहेगा तब तक वो खुश नहीं रहेगा और उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। कार्ल कहता है कि वो नौकरी करने में ही ठीक है क्योंकि उसे उसकी और उसके पति के पैसों की मदद नहीं चाहिए। रेस्टोरेंट में वो दोबारा नए मेनू पर काम करते हैं। कार्ल मॉली को भी नए मेनू प्रिंट करने के लिए बोलता है, पर तभी रिवा वहां आता है और उसे सेम मेनू पर टिके रहने के लिए बोलता है। साथ ही रिवा उसके ट्वीट को देखते हुए उसे ब्लॉगर से माफी मांगने के लिए भी कहता है। कार्ल मेनू चेंज करने से मना कर देता है, पर रिवा पुराने मेनू पर अड़ा रहता है, जिसके चलते रिवा उसे बोलता है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो कोई और उसके लिए करेगा। कार्ल भी उसे बोलता है कि वो आज रात बिना शेफ के रेस्टोरेंट चलाए और उसकी नौकरी छोड़ के चले जाता है। रिवा टोनी को हेड शेफ बनाता है और उसे किचन की कमान संभालने के लिए बोलता है। कार्ल घर पहुंचता है और गुस्से में वो सभी डिशें तैयार करता है जो उसने उस रात के डिनर के लिए सोच रखी थी। डिनर के टाइम राम से मिचेल रेस्टोरेंट में आता है और उसे वही पुराना मेनू देखने को मिलता है। वो ये सब देख के कार्ल को लेके ट्वीट करता है। कार्ल ट्वीट पढ़ता है और रेस्टोरेंट में आ जाता है।
वो उसका सामना करता है और बोलता है कि उसे क्या पता एक शेफ अपने मेनू को लेके कितनी मेहनत करता है, और वो अपने कुछ बेकार शब्दों से उसका करियर और रेस्टोरेंट का नाम बिगाड़ देते हैं। काल का ये वीडियो वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके फॉलोवर और तेजी से बढ़ते हैं। नेज की पब्लिशर उसे एक रियलिटी शो और कुछ ब्रांड प्रमोशन का ऑफर करती है, जिसके लिए वो मना कर देता है। मॉली उसे बोलती है कि वो फिलहाल के लिए पसी पर ध्यान दे। वो उससे मिलने जाता है, पर उसका सामना नेज से होता है। नेज उसे बताती है कि वो पसी को लेके मियामी जा रही है और उसे भी साथ चलने के लिए बोलती है, पर वो बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं और वो उससे उधार नहीं ले सकता। नेज बोलती है कि पसी उससे इसलिए गुस्सा है क्योंकि काल ने उसे न्यू ऑर्लिन्स ले जाने का वादा किया था, पर वो नहीं ले गया। नेज उसे बोलती है कि उसे उनके साथ चलना चाहिए क्योंकि उसने अपने करियर की शुरुआत मियामी से ही की थी और पसी भी वही पैदा हुआ था। तीनों मियामी पहुंचते हैं और सीधा नेज के पिता के रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिनर करते हैं। काल एक सैंडविच खाते समय उसकी तारीफ करता है, पर नेज बोलती है कि उसके हाथ का सैंडविच और भी ज़्यादा टेस्टी है। काल नेज से पूछता है कि क्या लोग सही में इसे पसंद करेंगे। नेज बोलती है कि पहले के टाइम पर यही असली खाना हुआ करता था, तो उसे न पसंद करने की कोई बात ही नहीं है। काल मार्विन यानी नेज के एक्स हस्बैंड से फूड ट्रक के लिए बात करने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो उसके ऑफिस जाता है, जहां वो उसे एक फूड ट्रक देता है। फूड ट्रक की हालत देखकर वो उस पर काम करना चालू कर देता है। वो मार्टिन को भी बताता है कि वो मियामी में है और उसे एक फूड ट्रक मिल गया है। नेज पसी को लेकर ट्रक देखने आती है। काल और पसी मिलकर पूरे फूड ट्रक को साफ करते हैं, पर काल धीरे धीरे पसी को अपने किसी जूनियर की तरह ऑर्डर देने लगता है। थोड़ी देर बाद वो पसी को फ्रिज साफ करने को बोलता है। जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है, उसमें से बहुत तेज बदबू आती है, जिसकी वजह से वो उसे साफ करने से मना कर देता है। काल उस पर चिल्लाता है और उसे साफ करने के लिए बोलता है। पसी उसमें से एक ट्रे निकालता है और उसमें कुछ सड़ा हुआ खाना होता है, जिससे बदबू आ रही होती है। पसी ट्रे को डस्टबिन में फेंक देता है, पर काल चिल्लाते हुए उसे उस ट्रे को साफ करने के लिए बोलता है, जिससे नाराज होकर वो ट्रक से दूर चले जाता है। काल उस ट्रे को साफ करता है और फिर पसी से माफी मांगता है कि वो उस पर चिल्लाया। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में फूड ट्रक एक लिए सामान लेने जाते हैं और काल उसकी मेहनत के लिए उसे गिफ्ट में एक नाइफ देता है, जिसे वो बहुत ही पसंद करता है। बाद में उनकी मदद के लिए मार्टिन भी वहां पहुंचता है और अपनी स्पेनिश की मदद से ट्रक में सामान चढ़ाने में लोगों से मदद लेता है। थोड़ी देर में वो तीनों सैंडविचेस बनाना चालू करते हैं और काल पसी को भी सैंडविच बनाना सिखाता है, और जो तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो शुरुआत में उन सभी लोगों को फ्री में खिलाते हैं जिन्होंने उनकी मदद की थी। रात को जब वो फूड ट्रक को वापसी लॉस एंजल्स ले जाने की बात कर रहे होते, तो पसी बोलता है कि वो उनके साथ ट्रक में आएगा। काल पहले तो उसे अपनी मां नेज के साथ फ्लाइट लेके जाने को बोलता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह मार्टिन उन्हें एक पेंटेड फूड ट्रक के साथ सरप्राइज करता है और वो तीनों अपने फूड ट्रक में निकल जाते हैं। पहले स्टॉप से पहले पसी काल के ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फॉर्म करता है कि काल उनके शहर में फूड ट्रक लेके आ गया है, जिससे उनके ट्रक में भीड़ लग जाती है। भीड़ की वजह से एक पुलिस वाला भी वहां आता है और उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। पुलिस वाला उसके सारे पेपर देखता है और उसे बताता है कि उसके पास यहाँ खाना बेचने का परमिट नहीं है, तो उसे थोड़ा आगे जाना होगा। जाते जाते पुलिस वाला भी उसका फैन निकलता है और उसे एक फोटो के लिए बोलता है। फूड ट्रक अपने पहले स्टॉप के बाद आगे निकलता है और पसी उसके सोशल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उसका फेसबुक और वाइन में भी अकाउंट बनाता है और उसका फेसबुक अकाउंट भी फॉलोअर से बढ़ने लगता है। वो उसे बताता है वो डेली 6 सेकंड की वीडियो वाइन पर डालता है और डेली 1 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करता है यादों के लिए। वो एक शहर पहुंचते हैं और काल पसी को एक कैफे ले जाता है, उसे वहां के फेमस आइटम्स को खिलाने के लिए। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि ट्रक के बाहर बहुत भीड़ जमा हो रखी होती है। काल पूछता है कि इतने लोगों को कैसे पता कि ट्रक यहाँ लगने वाला है, तो पसी बताता है कि वो हर जगह रुकने से पहले लोकेशन सोशल मीडिया में डाल देता है। वो अपने सोशल हैंडल्स को देखते हैं, जहां पसी ने बहुत सी पिक्स, वीडियो और ट्वीट डाले हुए होते हैं, जिससे फूड ट्रक को प्रॉफिट होता है। वो अपने अगले स्टॉप टेक्सास के लिए निकलते हैं, जहां काल उन पसी और मार्टिन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उन्हें वह का फेमस मीट खिलाता है। तीनों उस मीट को टेस्ट करते हुए बात करते हैं कि वो इसका इस्तेमाल अपने सैंडविचों में कर सकते हैं। शाम को काम के बाद पसी और काल बैठे होते हैं और एक सेल्फी लेते हैं। वो उसे 1 सेकंड वाली वीडियो पोस्ट करने के बारे में पूछता है। काल बोलता है कि वो उसे पोस्ट कर दे और साथ ही उसको मेल भी कर दे। काल उसे बोलता है कि उसे उसके साथ बीते हुए हफ्ते में काफी मजा आया और उसे बोलता है कि वो बहुत मेहनती है और वो आगे चल के एक अच्छा शेफ बनेगा। पर जब वो घर पहुंच जाएंगे तो चीजें चेंज हो जाएगी और वो ट्रक में बिजी हो जाएगा और उसे स्कूल जाना होगा। पसी बोलता है कि वो वीकेंड में उसके साथ काम कर सकता है, पर काल मना कर देता है। वो सभी लॉस एंजल्स पहुंच जाते हैं और काल पसी को घर पर ड्रॉप कर देता है। घर आके वो उसकी 1 सेकंड वाली वीडियो देखता है और पसी को कॉल करके बोलता है कि वो सिर्फ वीकेंड में फूड ट्रक पर आ सकता है। एक रात जब पूरा परिवार फूड ट्रक पर काम कर रहा था, तो राम से मिशेल उसके ट्रक पर आता है और काल से बात करने के लिए कहता है।
राम से उसे बताता है कि उसने किसी और को भेज के उसका खाना लिया और उसे टेस्ट किया और उसे वो बहुत पसंद आया। काल बोलता है कि पर उसने उससे उसकी जॉब और इज्जत छीन ली है। राम से बोलता है कि मैंने सिर्फ उसके ट्वीट का रिप्लाई किया। काल बोलता है उसे भी वही लगा कि वो उसे पर्सनल मैसेज भेज रहा है, पर वो पब्लिक हो गया क्योंकि वो पहली बार ट्विटर यूज कर रहा था। सभी बातों को छोड़कर राम से उसे बताता है कि उसने अपनी वेबसाइट अच्छे पैसों में बेच दी है और उसे एक जगह खरीद ली है जहां काल चाहे तो अपनी मर्जी का फूड पका सकता है। सीधे तौर पर वो उसे एक रेस्टोरेंट की पार्टनरशिप के लिए बोलता है। अगले सीन में हमें काल का नया रेस्टोरेंट दिखता है जहां वो अपनी पसंद का खाना सर्व कर रहा है और अपने परिवार के साथ खुश है।